सो टुडेज टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी थी। आज सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पर। हर साल जो भी आपका प्रिंसिपल रहता है और जितने टाइम की बात हो रही है उस प्रिंसिपल पर जितना इंटरेस्ट लग रहा है वही हर साल लगेगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल आपको 2000 दिया है, रेट आपको 10% दिया है, टाइम 3 years, ऐसे ही आपको फाइंड करना है। ओके, इसको एक आप बाय फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा के। P की वैल्यू है 2000, रेट की वैल्यू है 10 एंड टाइम की वैल्यू है 3, डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट हुए, 3 2 6 एंड 2 0 आंसर। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ओके, एक और मेथड होती है जो अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखी थी। वो आपको पता है कि 2000 का 10% कितना होगा, 200 होगा। और सेम कितने ईयर्स का निकालना है, 3 years का। तो जो फर्स्ट ईयर पे लग रहा है वही सेकंड और थर्ड ईयर पे भी लगेगा। तो सेम 200 एंड 200 इनका कैलकुलेट करेंगे तो आया 600। ओके, फर्स्ट ईयर पे जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है वही हर साल लगेगा, देन उसको कैलकुलेट कर देंगे और हो जाएगा। ये वाली मेथड आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बट ये वाली मेथड आप माइंड में कर सकते हो कि हाँ 2000 का 10% 200 होता है और 3 years का निकालना है, तो 200 इंटू 3 इजिकल्स टू 600। गॉट इट? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल आपको दिया है 6000, रेट आपको दिया है 16.66 एंड टाइम आपको दिया है 4 years। ओके, बाय फॉर्मूला पुट करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि आपको यहाँ परसेंटेज में दे रखा है। आपको पता है 16.66 का मतलब होता है 1/6। ओके, तो 6000 है, 6000 का 1/6 कितना होता है, 1000। और कितने टाइम का निकालना है आपको, 4। 1000 वापस 1000 और 1000 कितना हो गया, 4000। दिस इज द आंसर। ओके, एक और मेथड होती है, मेथड नहीं आई मीन इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कि फर्स्ट ईयर का आपका 1000 है और 4 साल का निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, टेक इट अनदर एग्जाम्पल। प्रिंसिपल मान लेते हैं 5000, रेट मान लेते हैं 10%, टाइम मान लेते हैं 5 years और आपको ऐसा ही निकालना है। आप यहां ऐसे कर सकते हैं कि रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 10 5 50%। आपको इसका 50% निकालना है। 5 5 25 एंड 2 0 आंसर। गॉट इट? ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ले लेते हैं 1000, रेट ले लेते हैं 10%, टाइम ले लेते हैं 2 years। नाउ आपको फाइंड करना है CI और SI का डिफरेंस। ओके, इसको फाइंड करते हैं। इधर SI ले लेते हैं और इधर CI ले लेते हैं। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन से निकालेंगे। 1000 का 10% क्या होता है, 100 और कितने ईयर्स का, 2 years का। निकाल दिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट लगता है वही सेकेंड ईयर भी लगता है, और इन दोनों को प्लस करा तो 200 आ गया। ये आपका SI आ गया। CI निकालेंगे। CI निकालना अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था। फर्स्ट ईयर में सेम होता है, सेकेंड ईयर में भी सेम होता है, बस इसका यहाँ पर हो जाएगा 100 का 10% 10, इनको प्लस करेंगे तो 210। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 एंड 10 इज द आंसर। ओके, ये आपका एक ही मेथड होती है। और एक और बाय फॉर्मूला मेथड होती है जिसमें टाइम आपका 2 years दे रखा हो
और आपसे CI और SI में डिफरेंस पूछा हो। ओके, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ओके, जब आपकी टाइम 2 इयर्स की दे रखा है और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आपका P कितना है, ये ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपका P है 1000, रेट है 10%, तो R स्क्वायर और नीचे 100 इंटू 100 कट कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचा कितना 10, एंड 10 इज द डिफरेंस। ओके, ये फॉर्मूला आपके 2 ईयर के लिए था। अब समझेंगे 3 इयर्स के लिए। मान लीजिए P आपका 6400 है, रेट आपका 25% पर एनम, टाइम आपको 3 इयर्स दे दिया और सेम आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। ओके, एक मेथड होती है आपकी SI और CI दोनों निकाल के, आप SI यहाँ निकाल लीजिए, CI यहाँ निकाल लीजिए, देन जो आएगा उसका डिफरेंस कर लीजिए। CI निकालते हैं 25%, अब इसका 25% निकालने जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 25% मतलब 1/4। ओके, तो 6400 का 1/4 क्या होगा 1600, और कितने ईयर्स का निकालना है 3 इयर्स का, तो 1600 हर जगह सेम होगा। इन लोगों का इनका कैलकुलेट करेंगे तो 4800। ओके, सेम CI निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का सेम होता है, 3 इयर्स का है तो स्टार्टिंग के इधर 3 सेम रहेंगे, देन यहाँ क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। 1600 का 1/4 कितना होगा 400, देन 400 का 1/4 होगा 100, देन इन सबको कैलकुलेट कर लो, इनका कैलकुलेशन आएगा 4800, 400 400 400 1200 प्लस 100, और इनको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6100। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। अब $1300 इज द आंसर। इफ आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, और ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। 3 ईयर का भी फॉर्मूला होता है जैसे 2 ईयर का होता है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। स्टार्टिंग यहीं से सेम होती है, बस पीछे क्या हो जाता है 300 प्लस R, जो भी आपका R परसेंटेज दे रखा है वो, अपॉन 100। ओके, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। P आपका 6400 था, R आपको 25% दिया था, 25 इंटू 25 अपॉन 100 स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, फिर ब्रैकेट है 300 और R है, R आपका 25 था, 300 प्लस 25 325 अपॉन 100, आप कट कर दीजिए। ओके, 25 वंजा, ये 4 टाइम 16 टाइम 4, और ये भी आपका कट गया 4 टाइम, दैट मीन 325 इंटू 4, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आ जाएगा, एंड दिस इज द डिफरेंस। ओके, 2 ईयर के फॉर्मूला सिर्फ इतना सा होता है। ओके, PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और जब 3 ईयर की बात आती है तब उसमें ऐड हो जाता है 300 प्लस R, जो परसेंटेज दे रखा है आपको, अपॉन 100। ओके, नाउ आप क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट SI एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक पर्सन ने सिंपल इंटरेस्ट में रेट है उसका 10% अमाउंट इन्वेस्ट करा है। इफ फॉर द स्टार्टिंग 5 ईयर्स द प्रिंसिपल रिमेन सेम, स्टार्टिंग के 5 ईयर प्रिंसिपल आपका सेम रहता है, बट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल रिड्यूसेस टू हाफ, बट उसके आगे के जो 5 साल होते हैं उसमें आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एंड इन टोटल ही गेट सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज़। पूरे
टाइम में उसको 3000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इनिशियली, उसको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ओके पहले तो यहाँ देख लीजिए कितने टाइम की बात हो रही है, स्टार्टिंग के 5 ईयर और उसके बाद के 5 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स की बात हो रही है। ओके सो एंड स्टार्टिंग में जो आपका प्रिंसिपल है वो दोबारा क्या हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स हाफ हो रहा है। 10 ईयर से स्टार्टिंग के 5 ईयर में क्या लग रहा है आपका, 10% लग रहा है। ओके नेक्स्ट उसके 5 ईयर्स बाद आप अगर आपका प्रिंसिपल आधा हो रहा है तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके तो आपका 10 है, 10 का आधा 5%। देन इनको आप प्लस कर लेंगे, 10 10 10 10 10 50 प्लस 1 2 3 4 5 5 5 से 25। इनका आपने कैलकुलेट करा तो 75% आ रहा है। टोटल कितना लगा है उसमें, 75%। 75% की वैल्यू आपको 3000 दे रखी है। ओके क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको सब कैलकुलेट करके 10 सालों में 75% मिल रहा है प्रिंसिपल पर। तो और प्रिंसिपल पर 75% मिल रहा है और उसका सम कितना है, 3000 है। सो 75% की वैल्यू क्या है, 3000 है। तो पूरे 100% की क्या रहेगी, 3000 इंटू 100 अपॉन 75। आप इसे कट कर देंगे, 25 की टेबल से कट करा आपने एंड ये 1000 टाइम। सो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 4000। ओके ये आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, और अब आपको अगर फॉर्मूले के थ्रू करना है तो भी कर सकते हैं। आपको इसमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल आपका फुल है, देन उसके नेक्स्ट 5 ईयर में आपका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो फर्स्ट पीआरटी लगाएंगे और उसके बाद वाले पीआरटी लगाएंगे और इनका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 3000। फर्स्ट पीआरटी में पी की वैल्यू 1p मानेंगे एंड इसमें भी हाफ पी मानेंगे। रेट आपका स्टार्टिंग में 10 दिया है स्टार्टिंग के 5 ईयर्स के लिए, प्लस यहाँ आपका हाफ हो गया पी। रेट आपका रेट भी क्या हो जाएगा, रेट तो फिर सेम रहेगा एंड टाइम क्या हो जाएगा 5 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 3000। आप कट कर देंगे, यहाँ आया आपका ऊपर 1p अपॉन 2 प्लस 1p 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 3000। आप इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम, 2 टाइम, तो 2p प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, तो 1 1 ज़ा 1 1p इज इक्वल्स टू 3000। ओके इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2p और 1p हो जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12 एंड p की वैल्यू आपकी आ गई 4000। बाय फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं। गॉट इट? मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। Andy lends a sum of money at r% simple interest for r year such that sum received by him is 9/16 times more of what he lends. Find the value of r. ये क्या कह रहा है कि एंडी ने पैसे दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, उसमें आपका रेट है r% और टाइम भी आपका r दे रखा है और आपने जितने दिए हैं उससे आपको 9/16 टाइम मोर मिला है, यानी आपको उतना ज़्यादा मिला है। सो हियर 9/16 है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी प्रिंसिपल होती है और ऊपर वाली वैल्यू है वो आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। ओके नीचे वाली वैल्यू क्या है आपकी
प्रिंसिपल है और ऊपर वाली वैल्यू आपकी सिंपल इंटरेस्ट है और इन दोनों को मिला के आपका बनता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका 16 है एंड SI आपका 9 है, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू क्या है 16, R की वैल्यू R एंड टाइम की भी आपको R की वैल्यू R है और टाइम भी आपको R दिया है अपॉन 100 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट 9। गॉट इट। ये R स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 16। इनका रूट सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 4 और आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5 आंसर। ओके, Sanjay borrowed certain amount of money at simple interest at the rate of 5% per annum for the first 3 years। यानी संजय ने कुछ अमाउंट बोरो करा है सिंपल इंटरेस्ट पे, उसमें भी आपका रेट है 5% पर एनम, वो भी स्टार्टिंग के 3 इयर्स में, 10% फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। 3 इयर्स होने के बाद की जो 5 साल है तब उसने कितना पे करा है 10% पे करा है एंड 12% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 इयर्स। 8 इयर्स होने के बाद उसने कितना पे करा है 12% पे करा है। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 इयर्स, यानी टोटल इयर्स कितने हैं 12, उसने 12 साल तक अपना इंटरेस्ट पे करा है एंड उसने कितना पे करा है एंड में 6780। हाउ मच मनी डिड ही बोरो, उसने कितने बोरो करे हैं। आपने यहाँ देखा कितने टोटल ईयर्स है 12, तो आपने 12 ईयर्स लिख लिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग के 3 ईयर्स में 5% पे करा है, तो आपने स्टार्टिंग के 3 ईयर्स में 5% पे कर दिया। फिर उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 है, तो 10 10 10 10 एंड 10 1 2 3 4 5 एंड 12 साल की बात हो रही है। इसमें आगे कहा है कि 8 ईयर्स के बाद उसने कितना पे करा है 12% पे करा है, 12 12 12 एंड 12%। ओके, आप इनका कैलकुलेट कर लीजिए। 15 1 2 3 4 5 50 प्लस 1 2 3 4 12 4 ज़ा 48। इनका कैलकुलेशन होगा आपका 113%। ओके, आपका 113% दिया है 6780। जब आप फाइनल निकालेंगे 6780 इंटू 100 अपॉन 113, आप इसमें देखेंगे 6 में 6 7 6 में 6। ओके, ये 1 टाइम और ये जा रहा है 60 टाइम, 60 100 सा 6000 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of interest for the first 2 year is 3% per annum। स्टार्टिंग के 2 years का rate of interest है 3%। For the next 3 year is 8% per annum। उसके बाद के 3 साल कितने हो गए 8 year हो गया, 8% per annum हो गया। For the period beyond 5 years, 5 साल के बाद उसका परसेंट कितना पे करा है उसने, मतलब जो भी है 10%। ओके, इफ द मैन विदड्रॉ टोटल अमाउंट, इतना उसने अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पर, उसका टोटल अमाउंट उसने इतना विदड्रॉ करा है आफ्टर 6 इयर्स। ओके, तो फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है, आपको यहाँ क्या गिवन है अमाउंट गिवन है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आपको अमाउंट तो दे दिया कि 5320 है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या मानेंगे 100 मानेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट अभी अपन निकाल लेते हैं। कितने टोटल ईयर्स कितने हैं 6 ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 ईयर्स है। स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में कितना परसेंट लग रहा है 3%। फिर उसके बाद के 3 साल में कितना लग रहा है 8%। फिर बाकी बचे हुए 5 साल के बाद 5 साल होने के बाद कितना लग रहा है 10%। देन इनको कैलकुलेट कर देते हैं, 8 3 ज़ा 24 30 40। ओके, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 40 आया।
आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 140%। ओके, आप इसको सॉल्व कर देंगे। 14320 इंटू 100/140, ये कट हो गया। 14 1 14, 14 3 42, then 8, 3800 is the answer. ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये अमाउंट है और ऐसे में अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे आप, और दो अमाउंट को प्रिंसिपल को ऑलवेज अपन 100 लेंगे। 100 के बाद जो आपका इंटरेस्ट है उनको प्लस करके देन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Arnav deposited rupees 14,500 in SBI mutual fund which offers simple interest at the rate of 9%. अर्नव ने SBI म्यूचुअल फंड में सिंपल इंटरेस्ट में एट द रेट ऑफ 9% उसने इन्वेस्ट करा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम SBI इज डिपॉजिटेड इन बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट। जो उसने SBI में इन्वेस्ट करा था, डिपॉजिट करा था, वहाँ से जो उसको रिसीव हुआ इंटरेस्ट के साथ, वो वाला जो अमाउंट है वो उसने बिरला में इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, इफ द टाइम फॉर द डिपॉजिटिंग इन SBI एंड बिरला वर 2 years and 5 years respectively, यानी SBI में 2 years के लिए करा है एंड बिरला में 5 years के लिए करा है। फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अर्नव। टोटल उसको SBI से और बिरला से कितना मिला है ये फाइंड आउट करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट SBI का फाइंड करता है। SBI में उसने कितना डिपॉजिट करा? 14500। कितना परसेंट? 9%। कितने ईयर्स के लिए? 2 years के लिए। 145 into 2, 290, then ये आपका आ गया SBI का। ओके, इसको इधर अब बिरला में इन्वेस्ट करेंगे। 2610 को उसने इन्वेस्ट कर दिया कितने परसेंट पे? 12% पर। कितने ईयर्स के लिए? 5 years के लिए। ये कट हो गया। 5 1 5, 5 2 10 एंड 6, 261 into 6, 6 1 6, 6 6 36, 1566। ओके, ये आपका बिरला का आ गया। देन आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप इन दोनों का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। $4176 is the answer. Okay. Okay, move to the 11 number question. The salary of a man is 60,000. एक man की salary 60,000 है, from which he deposited X% amount at 13% simple interest. जो उसकी salary है उसका X% amount वो 13% interest पे deposit कर देता है। If the accumulated amount for the sum deposited after 3 years was ₹10, उसके 3 साल बाद, डिपॉजिट करने के 3 साल बाद उसको जो अमाउंट मिला वो कितना मिला है? ये मिला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ अमाउंट की बात हो रही है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिला है आपको, अमाउंट मिला है। देन अपन ने पढ़ा है अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आप पुट कर दीजिए अमाउंट की वैल्यू क्या है? 29190 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है आपका? 60,000 of X%, I mean 60,000 का X%। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। P R कितना है? 13 एंड टाइम कितना है? 3 अपॉन 100। ओके, यहाँ से आप कट कर दीजिए एंड यहाँ से आप कट कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आएगा 600x प्लस 13 3 39, 39 6 234x। ओके, और यहाँ है 29190। आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 834x इज इक्वल्स टू 29190। देन x की वैल्यू आ जाएगी ओके, आप यहाँ थोड़ा सा देखिए कि 834, आप इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आएगा 35
x इज इक्वल्स टू 35। ओके, यहाँ देखिए 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, क्योंकि 8 4 ज़ा तो 32 हो जाता है और ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये 35 अप्रॉक्स 30 to 40 के बीच में रहेगा, और 30 to 40 के बीच में आंसर क्या है आपका 35 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ सम ऑफ ₹12,000 इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। आपने एक सम है वो इन्वेस्ट करा है 8% में सिंपल इंटरेस्ट में, जो बिकम हो गया है, बन गया है 15,840 एक्स ईयर में। ओके, एंड अनादर सम आपने 15,000 इन्वेस्ट करा है 12% में सिंपल इंटरेस्ट में, जो बन गया है आपका बिकम 18,600 बाई ईयर्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सबसे पहले नोट करेंगे आप, जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम बिकम, तो जो वैल्यू बनकर आ रही है यहां पर वो आपका क्या है, अमाउंट है। ओके, वो सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, ना प्रिंसिपल है, ना कुछ और है, वो सीधे क्या है, सिर्फ अमाउंट है। जो सम बिकम, यानी कि ये 12,000 का जो सम बिकम हुआ है, ये वैल्यू जो है वो अमाउंट की वैल्यू है। ओके, और एक और लिख लीजिए जहां लिखा हुआ होता है अमाउंट टू। अमाउंट टू यानी आपने कोई वैल्यू इन्वेस्ट करी और उसका अमाउंट हुआ है, वो भी वैल्यू जो रहती है यहाँ पे उसको भी अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का मतलब तो सबको पता है ना, प्रिंसिपल प्लस SI। ओके, यहाँ पे सम बिकम हो रहा है, तो इतना क्लियर हो गया है कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, आपका अमाउंट है। सो आपका देखते हैं सॉल्यूशन। 12,000 है, वो क्या बन रहा है 15,840। तो आपका अमाउंट दे रखा है और ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें से माइनस करा तो 3840, ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सेम इधर 15,000 है, 15,000 से वो बन रहा है 18,600, तो इनका जो गैप है 3600, वो आपका आ रहा है SI। ओके, देन आप फॉर्मूला पुट कर देंगे। SI आपको दे दिया 3840, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, एंड 8% एक्स ईयर के लिए। ओके, इधर सेम आपका सिंपल इंटरेस्ट आया 3600 और प्रिंसिपल आपका 15,000 एंड रेट आपका 12 और ईयर है आपका Y। सॉल्व कर देते हैं। 3840 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। 12 1 12, 12 1 12, 3 36, 12 2 ओके, एंड ये कट हुआ 8, सॉरी 4। एक्स की वैल्यू आ गई 4। देन इधर भी सॉल्व कर देते हैं। 3600 ये सब जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चले जाएंगे। 150 इंटू 12, 0 से 0 कट हो गया। 12 1 12, 12 3 36 एंड 8 2 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई 2। देन इन्होंने पूछा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 402 6 आंसर। गॉट इट। ध्यान रखिएगा, जो सम बिकम लिखा हुआ आता है और जो अमाउंट गिवन है वो आपका क्या रहता है, अमाउंट रहता है। एफ आपको अमाउंट 2 लिखा है और जो अमाउंट बनकर आ रहा है वो भी आपका क्या रहता है, अमाउंट रहता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।